राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा का 5वां अध्याय। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन भक्तों ने पिछले अध्याय नहीं सुने हैं, इस कथा को सुनने के बाद पिछले अध्याय जरूर सुन लीजिए। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। राजा बहुला सब ने कहा कि हे देवर्षि शिरोमणि, यह महान बल और पराक्रम से संपन्न कंस पहले किस दैत्य के नाम से विख्यात था? आप इसके पूर्व जन्मों और कर्मों का विवरण मुझे सुनाइए। तब श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, पूर्व काल में समुद्र मंथन के अवसर पर महान असुर कालनेमी ने भगवान विष्णु के साथ युद्ध किया। उस युद्ध में भगवान विष्णु ने उसे बलपूर्वक मार डाला। उस समय शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या के बल से उसे पुनः जीवित कर दिया। तब वह पुनः भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए मन ही मन उद्योग करने लगा। अब उस समय वह दानव मंदराचल पर्वत के समीप तपस्या करने लगा। प्रतिदिन दूब अर्थात दुर्वा का रस पीकर उसने देवेश्वर ब्रह्मा की आराधना की। देवताओं के काल मान से 100 वर्ष बीत जाने पर ब्रह्मा जी उसके पास गए। उस समय कालनेमी के शरीर में केवल हड्डियां रह गई थीं और उस पर दीमक चढ़ गई थी। ब्रह्मा जी ने उससे कहा, वर मांगो। कालनेमी ने कहा कि इस ब्रह्मांड में जो जो महाबली देवता स्थित हैं, उन सब के मूल भगवान विष्णु ही हैं। उन संपूर्ण देवताओं के हाथ से भी मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि दैत्य, तुमने जो यह उत्कृष्ट वर मांगा है वह तो अत्यंत ही दुर्लभ है। तथापि किसी दूसरे समय यह तुम्हें प्राप्त हो सकता है, क्योंकि मेरी वाणी कभी झूठ नहीं हो सकती। तब श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, फिर वही कालनेमी नामक असुर पृथ्वी पर उग्रसेन की स्त्री पद्मावती के गर्भ से उत्पन्न हुआ। कुमारावस्था में ही वह बड़े से बड़े पहलवानों के साथ कुश्ती लड़ा करता था। एक समय की बात है कि मगध राज जरासंध दिग्विजय के लिए निकला। यमुना नदी के निकट इधर उधर उसकी छावनी पड़ गई। उसके पास कुवल पीड़ नामक एक हाथी था, जिसमें हजारों हाथियों के समान शक्ति थी। उसके गंड स्थल से मद चू रहा था। एक दिन उसने बहुत सी साकल को तोड़ डाला और शिविर से बाहर की ओर दौड़ चला। शिविरों, ग्रहों और पर्वतीय तटों को तोड़ता फोड़ता वह रंगभूमि अखाड़े में जा पहुंचा, जहां कंस भी कुश्ती लड़ रहा था। उसके आने पर सभी सूरवीर भाग चले। उसे आया देखकर कंस ने उस हाथी की सूंड पकड़ी और पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके बाद कंस ने पुनः कवलिया पीड़ को दोनों हाथों से पकड़कर घुमाया और जरास की सेना में, जो वहां से बहुत दूर थी, फेंक दिया। अब मगध नरेश जरास कंस के इस अद्भुत बल को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने अस्थि तथा प्राप्ति नाम की अपनी 2 परम सुंदरी कन्याओं का विवाह उसके साथ कर दिया। उस जरापुत्र ने 1 अरब घोड़े, 1 लाख हाथी, 3 लाख रथ और 10,000 दासियां कंस को दहेज में दी। कंस द्वंद्व युद्ध का प्रेमी था। अपने बाहुबल के मध्य से अकेला ही द्वंद्व युद्ध के लिए उन्मत्त रहता था। यह प्रच पराक्रमी वीर महिष्मतिपुरी में गया। महिष्मतिपुरी के नरेश के 5 प्रख्यात मल थे और मल युद्ध में विजय पाने का हौसला रखते थे। उनके नाम थे चाणूर, मुटी, कूट, सल और तोशल। कंस ने साम नीति का आश्रय लेकर प्रेम पूर्वक उनसे कहा कि तुम लोग मेरे साथ मल युद्ध करो। यदि तुम्हारी विजय हो जाएगी तो मैं तुम्हारा सेवक रहूँगा, और कदाचित मेरी विजय हो गई तो तुम सबको भी मैं अपना सेवक बना लूँगा। वहाँ जितने भी नागरिक महान पुरुष थे, उन सबके सामने कंस ने इस प्रकार प्रतिज्ञा की और विजय पाने की इच्छा रखने वाले उन वीरों के साथ मल युद्ध आरंभ कर दिया। जब चाणूर आया या देवेश्वर कंस ने उच्च स्वर से गर्जना करते हुए उसे पकड़कर पृथ्वी से दे मारा।
उसी क्षण मुश्क भी वहां आ गया। वह रोष से मुक्का ताने हुए था और कंस ने उसे भी एक ही मुक्के से धराशायी कर दिया। अब कूद आया। कंस ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और जमीन पर दे मारा। फिर ताल ठोकता हुआ सलबी दौड़कर आ पहुंचा। कंस ने उसे एक ही हाथ से पकड़ा और जमीन पर पटक कर घसीट लगा दिया। इसके बाद कंस ने तोशल के दोनों हाथ बलपूर्वक पकड़ लिए और जमीन पर पटक दिया। फिर तत्काल ही उठकर 10 योजन की दूरी पर फेंक दिया। अब इस प्रकार यादवी शवर कंस उन सभी वीरों को अपना सेवक बनाकर मेरे अर्थात नारद जी के कहने से उन योद्धाओं के साथ उसी क्षण पर्वत प्रवर्तन गिरी पर जा पहुंचा। वह वानर द्वित को अपना अभिप्राय बताकर उसके साथ 20 दिनों तक अविराम युद्ध करता रहा। द्विवेद पर्वत की चट्टान उठाकर उसके मस्तक पर फेंका, किंतु कंस ने उस शेला खंडू को पकड़कर उसी के ऊपर जला दिया। तब दुबी में से दुष्ट आ गई। उसकी सारी उत्साह शक्ति जाती रही, हड्डियां चूर चूर हो गई। फिर तो वह भी कंस का सेवक बन गया। तदंतर कंस दुबी में केसी नाम से विख्यात एक महादैत्य रहता था, जिसकी घोड़े के समान आकृति थी। वह बादल के समान गरजता था। उसे मुक्कों की मार से अपने वश में करके कंस उस पर सवार हो गया। इस प्रकार वह महान पराक्रमी कंस महेंद्रगिरी पर जा पहुंचा। दानव राज कंस ने उस पर्वत को 100 बार उखाड़कर ऊपर को उठा लिया। फिर वहां रहने वाले मुनिवर परशुराम जी के, जिनके नेत्र क्रोध से लाल थे और प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी थे, चरणों में मस्तक झुकाया और बार बार उनकी प्रदक्षिणा की और फिर उनके दोनों चरणों में वह लेट गया। तब अत्यंत उग्र दृष्टि वाले परशुराम जी की क्रोधाग्नि शांत हो गई और वे बोले कि रे कीट, रे बंदरिया के बच्चे, तुम मच्छर के समान तुच्छ है। तू बल के घमंड में चूर रहने वाला क्षत्रिय है। मैं आज ही तुझे मौत के मुख में भेजता हूँ। देख, मेरे पास यह महान धनुष है। इसकी गुरुता लाख भार अर्थात लगभग 3 लाख मन के बराबर है। राजसर के युद्ध के समय भगवान विष्णु ने यह धनुष भगवान शंकर को दिया था। फिर क्षत्रियों का विनाश करने के लिए यह शंकर जी के हाथ से मुझे प्राप्त हुआ। यदि तू इसे चढ़ा सका तो कुशल है, यदि नहीं चढ़ा सका तो तेरे सारे बल का विनाश कर दूंगा। परशुराम जी की यह बात सुनकर कंस ने उस धनुष को, जो 7 ताड़ के बराबर लंबा था, उठा लिया और परशुराम जी के देखते ही देखते उसे लीला पूर्वक चढ़ा दिया। फिर कान तक खींच खींच कर उसे 100 बार फैलाया। उसकी प्रत्यंचा से खींचने से बिजली की गड़गड़ाहट के समान टंका शब्द होने लगा। उसकी भीषण ध्वनि से 7 लोकों और पाताल के साथ पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। दिग्विजय विचलित हो गए और तारागढ़ टूट टूट कर जमीन पर गिरने लगे। फिर कंस ने धनुष को नीचे रख दिया और परशुराम जी को बारंबार प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं आपका सेवक हूँ और दैत्य हूँ, मैं आपके दासों का भी दास हूँ। हे पुरुषोत्तम, मेरी रक्षा कीजिए। कंस की ऐसी प्रार्थना सुनकर परशुराम जी ने प्रसन्न हो गए और फिर वह धनुष उन्होंने कंस को ही दे दिया। परशुराम जी ने कहा कि यह धनुष भगवान विष्णु का है। इसे जो तोड़ देगा वही वहाँ साक्षात परिपूर्ण पुरुष है। उसी के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, तदंतर बल के मध्य से उन्मुक्त रहने वाला कंस मुनिवर परशुराम जी को प्रणाम करके भूतल पर विचरने लगा। किन्हीं राजाओं ने उसके साथ युद्ध नहीं किया, सबने उसे कर दे स्वीकार कर लिया। अब कंस समुद्र के तट पर गया और वहाँ अधासुर नामक एक दानव रहता था, जो सर्प के आकार का था, फुफकार होता और लपलपाती जीभ से चाड़ता सा दिखाई देता था। वह आकर कंस को डसने लगा। यह देखकर पराक्रमी दैत्य राजा ने निर्भयता पूर्वक उसे पकड़ा और धरती पर पटक दिया। फिर उसे अपने गले की माला बना लिया। उन दिनों पूर्व देशावरिल देश में अरिष्ट नामक दैत्य रहता था, जिसकी आकृति बैल के समान थी। उस दैत्य के साथ कंस इस प्रकार जा भिड़ा जैसे एक हाथी के साथ दूसरा हाथी लड़ता है। वह दानव अपनी सींग से बड़े बड़े पर्वतों को उठाता और कंस के मस्तक पर पटक देता था। कंस भी उसी पर्वत को हाथ में लेकर अरिष्टासुर पर दे मारता था। उस युद्ध में दैत्य राजा कंस ने मुक्के से अरिष्टासुर पर प्रहार किया। दूसरा हाथी लड़ता, वह दानव अपनी सींग से बड़े बड़े पर्वतों को उठाता और कंस के मस्तक पर पटक देता था।
कंस भी उसी पर्वत को हाथ में लेकर अरिष्टासुर पद से मारता था। उस युद्ध में दैत्य राज कंस ने मुक्के से अरिष्टासुर पर प्रहार किया, जिससे वह दानव मूर्छित हो गया। इस प्रकार उस अरिष्टासुर को पराजित करके उसके साथ ही कंस उत्तर दिशा की ओर चल दिया। प्राग ज्योतिषपुर के स्वामी महाबली भूमिपुत्र नरक के पास जाकर युद्धागर बन जाऊंगा, साथ ही मुझे विजय प्राप्त होने पर तुम सबको मेरा भृत्य बनना पड़ेगा। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, प्राग ज्योतिषपुर से सर्वप्रथम महापराक्रमी प्रलवासुर कंस के साथ इस प्रकार युद्ध करने लगा जैसे किसी पर्वत पर एक उद्धव सिंह के साथ दूसरा उद्धव सिंह लड़ता है। कंस ने उस मल्ल युद्ध में प्रबलित धनुक नामक से विख्यात दानव ने आकर कंस को रोषपूर्वक पकड़ लिया। उसने दारुण बल का प्रयोग करके कंस को दूर तक पीछे हटा दिया। तब कंस ने भी धेनुकासुर को बहुत दूर पीछे ढकेल दिया और सदृढ़ घुस्से मारकर उसके शरीर को चूर चूर कर दिया। तदंतर भौमासुर की आज्ञा से तणाव कंस को पकड़कर लाख योजन ऊपर आकाश में ले गया और वहीं युद्ध करने लगा। कंस ने अपनी अनंत शक्ति लगाकर बलपूर्वक उस दैत्य को आकाश से खींचकर पृथ्वी पर पटक दिया। उस समय तणाव के मुंह से खून की धार बह चली। महाबली बकासुर आकर अपनी चोट से कंस को निगलने की चेष्टा करने लगा। इसके बाद महाबली बकासुर आकर अपनी चोट से कंस को निगलने जाने की चेष्टा करने लगा। कंस ने वज्र के समान कठोर मुक्के से प्रहार से उसे भी धराशायी कर दिया। बलवान बकासुर फिर उठ गया। उसके पंख सफेद थे। वह मेघ के समान गंभीर गर्जना करता था। क्रोधपूर्वक उड़कर तीखी चोंच वाले उस बकासुर ने कंस को निगल लिया। अब कंस का शरीर वज्र की भांति कठोर था। निगल जाने पर उसने उस दानव के गले की नली को रौंद दिया। फिर महान बली बकासुर ने कंठ छिद जाने के कारण कंस को मुंह से बाहर उगल दिया। तदंतर कंस ने उस दैत्य को पकड़कर जमीन पर पटका और दोनों हाथों में घुमाता हुआ उसे वह युद्ध भूमि में घसीटने लगा। बकासुर की एक बहन थी, उसका नाम था पूतना। वह भी युद्ध करने के लिए उद्यत हो गई। उसे उपस्थित देखकर कंस ने हंसते हुए कहा, पूतने, मेरी बात सुन लो। तुम स्त्री हो, मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं लड़ सकता। अब यह बकासुर मेरा भाई और तुम मेरी बहन बनकर रहो। तदंतर महान पराक्रमी कंस को देखकर भौमासुर ने भी पराजय स्वीकार कर ली। फिर देवताओं के साथ युद्ध करने के समय सहायता प्रदान करने के लिए वह कंस के साथ सौहार्दपूर्ण बर्ताव करने लगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों, मिलते हैं इसके आगे की कथा लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।